नमस्कार दोस्तों। सोचिए आपके गांव में दो तरह के लड़के हैं। एक वो जो पुरानी साइकिल से चलता है, हर बार चेन उतर जाती है, ब्रेक भी कभी काम करता है कभी नहीं। और दूसरा लड़का नई स्पोर्ट्स बाइक लेकर आता है, बटन दबाते ही स्टार्ट, स्पीड ऐसी कि हवा भी पीछे रह जाए। अब गांव में किसकी इज्जत ज्यादा होगी? जाहिर है स्पोर्ट्स बाइक वाले की। बिल्कुल यही कहानी आज भारत की वायुसेना और नौसेना की है। और इस स्पोर्ट्स बाइक का नाम है रफेल। आज हम बात करेंगे कि कैसे आने वाले समय में भारत के पास कुल 207 रफाल फाइटर जेट हो सकते हैं और क्यों ये विमान भारत की ताकत की रीढ़ बनने वाले हैं। सबसे पहले आसान भाषा में नंबर समझिए। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 36 रफाल पहले से मौजूद है। ये वही विमान है जिनके आने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि रफाल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, यह हवा का बाहुबली है। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। नौसेना ने भी फैसला कर लिया है कि अब पुराने मिग 29 से काम नहीं चलेगा। इसीलिए 26 रफाल मरीन वर्जन का ऑर्डर दिया गया है। ये विमान खासतौर पर समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने और उतरने के लिए बनाए गए हैं। अब यहाँ सबसे मजेदार और महत्वपूर्ण बात आती है। भारत के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इंस विक्रांत और इंस विक्रमादित्य। ये दोनों समुद्र में चलते फिरते एयरबेस हैं। जैसे गांव में कोई बड़ा खेत हो जहां से ट्रैक्टर, मशीन और सब काम होता है, वैसे ही ये समुद्र में भारत की ताकत का केंद्र है। लेकिन एक समस्या है, रफाल के पंख मिग 29 की तरह आसानी से फोल्ड नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि इनको एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट और हैंगर में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन भारत ने इसका भी समाधान निकाल लिया है। जैसे गांव में लोग बड़ी चारपाई को टेढ़ा करके कमरे में घुसा देते हैं, वैसे ही इंजीनियरों ने तरीका निकाला है कि रफाल को सही एंगल पर एडजस्ट करके कैरियर में रखा जा सके। अब असली गेम यहां से शुरू होता है। हाल ही में भारत ने 114 और रफाल खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका मतलब समझिए 36 पहले से हैं, 26 नौसेना के लिए हैं और 114 नए आने वाले हैं। कुल मिलाकर संख्या 176 हो जाती है। और अगर नौसेना भविष्य में 31 और लेती है तो यह संख्या बढ़कर 207 हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे इतना ज्यादा क्यों? तो इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पास 100 पुलिस वाले हैं और शहर बहुत बड़ा है तो अपराध रोकना मुश्किल होगा। लेकिन अगर 500 पुलिस वाले हों तो अपराधी कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। यही काम रफाल करेगा। रफाल की सबसे बड़ी ताकत है इसका मल्टी रोल होना। इसका मतलब ये एक साथ कई काम कर सकता है। दुश्मन के विमान गिराना, जमीन पर हमला करना, समुद्र में दुश्मन के जहाज नष्ट करना और दुश्मन के रडार को जाम करना। ये विमान डासॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है, जो फ्रांस की है। फ्रांस की खास बात यह है कि वो अपने हथियारों में अमेरिका की तरह कोई ज्यादा राजनीतिक शर्त नहीं लगाता। इसका मतलब भारत जब चाहे जहां चाहे इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करते हैं इसके F4 और F5 वर्जन की। F4 वर्जन को आप ऐसे समझिए जैसे स्मार्टफोन का नया मॉडल। इसमें बेहतर कंप्यूटर, बेहतर सेंसर और बेहतर नेटवर्किंग है। ये दूसरे विमानों, ड्रोन और जमीन के सिस्टम से तुरंत जुड़ सकता है। लेकिन F5 वर्जन असली गेम चेंजर होगा। इसमें नया इंजन होगा, ज्यादा ताकत होगी और सबसे महत्वपूर्ण गैलियम नाइट्राइड आधारित रडार होगा। अब इसे आसान भाषा में समझिए। पुराने रडार ऐसे होते थे जैसे टॉर्च की हल्की रोशनी, लेकिन नया गैलियम नाइट्राइड रडार ऐसे होगा जैसे हाई पावर एलईडी फ्लडलाइट। ये ज्यादा दूर तक देख सकता है, ज्यादा साफ देख सकता है और दुश्मन को छिपने का मौका नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन का स्टेल्थ विमान भी बच नहीं पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे भारत को क्या फायदा होगा? पहला फायदा एयर सुपीरियरिटी। इसका मतलब भारत के आसमान में कोई भी दुश्मन विमान बिना अनुमति के नहीं आ सकता। दूसरा फायदा समुद्री ताकत। जब रफाल एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेगा तो भारत हिंद महासागर में सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। तीसरा फायदा मनोवैज्ञानिक दबाव। जब दुश्मन को पता होगा कि भारत के पास 200 से ज्यादा रफाल है तो वो हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। अब इसे खान सर के अंदाज में ऐसे समझिए। मान लीजिए मोहल्ले में पहले आपके पास एक डंडा था और सामने वाले के पास तलवार थी। आप डरते थे, लेकिन अब आपके पास मशीन गन आ गई है। अब डर किसे लगेगा? सामने वाले को।
रफाल भारत की वही मशीन गन है। और सबसे बड़ी बात, ये विमान भारत में भी बनाए जाएंगे। इसका मतलब भारत आत्मनिर्भर बनेगा, रोजगार मिलेगा और भविष्य में भारत खुद अपने फाइटर जेट बना सकेगा। आने वाले 20 साल तक रफाल भारत की वायुसेना और नौसेना की मुख्य ताकत रहेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक विमान नहीं है, ये भारत की सुरक्षा का कवच है, ये भारत की ताकत का प्रतीक है और ये संदेश है पूरी दुनिया के लिए, भारत अब कमजोर नहीं है, भारत अब तैयार है। जय हिंद।